नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना। और आज का टॉपिक है जल चक्र। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, उसके बाद लिखना है कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको यह पाठ्य योजना पढ़ानी है। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं का चारित्रिक विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं जल के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं जल के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद हमें सहायक सामग्री लिखनी होती है, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। इसके बाद लिखना होता है पूर्व ज्ञान। बच्चा उस टॉपिक के बारे में क्या जानता है उसे ही हम उसका पूर्व ज्ञान कहते हैं। तो छात्र छात्राएं जल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रिया, दूसरी तरफ लिखना है छात्र प्रतिक्रिया। प्रस्तावना प्रश्न हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। इसका आंसर है हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। दूसरा क्वेश्चन है 8 ग्रहों में से कितनों पर जीवन है। आंसर है 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर जीवन है। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या आवश्यक है। इसका आंसर है पृथ्वी पर जीवन के लिए जल और वायु आवश्यक है। चौथा क्वेश्चन है हमारे लिए जल चक्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद आपको अपना उद्देश्य कथन लिखना होता है कि आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जल चक्र का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए आपको पेज को 7 कॉलम में बांटना है। पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में आता है शिक्षण अधिगम परिस्थितियां। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में आएगा शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में आएगा मूल्यांकन। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जल चक्र। इसके बाद हमें अपनी पाठ्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए कुछ क्वेश्चंस को पूछना होता है, जिन्हें विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। तो पहला प्रश्न है कुछ प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताओ। तो जल, वायु, सूर्य, जंगल आदि। दूसरा क्वेश्चन है जल चक्र किसे कहते हैं। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखना है छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको अपना जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करना है। जल चक्र वह प्राकृतिक क्रिया है जिसमें पानी पृथ्वी की सतह से वाष्पित होकर बादलों का रूप लेकर और पुनः वर्षा, हिमपात या ओलों के रूप में वापस धरती पर गिरकर नदियों, झीलों एवं महासागरों में पहुंचता है। जल चक्र के निम्न चरण है। पहला है वाष्पीकरण, सूर्य की गर्मी के कारण महासागरों, नदियों, झीलों के जल का वाष्पित होकर बादल बन जाना। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, पौधों की पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में पुनः वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। तीसरा है संघनन, वायुमंडल में ऊपर जाने वाली जल वाष्प ठंडी होकर जल कणों या बर्फ के रूप में संघनित होती है, तो इसे संघनन कहते हैं। चौथा है घर्षण, बादलों में पानी की बूंदों के भारी होने के कारण बर्फ या वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है, तो इसे हम घर्षण कहते हैं। और आखिरी चरण है संग्रहण, तो वर्षा के जल का नदियों, झीलों, तालाबों में इकट्ठा होना संग्रहण कहलाता है। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा
व्याख्यान व प्रदर्शन विधि। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। और इसके बाद हमें जो हमने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं जिन्हें मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं। तो पहला प्रश्न है, जल चक्र किसे कहते हैं?